ठीक है। सो द क्वेश्चन हियर इज नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम यूरिया इज। तो सीरम में जो हमारा यूरिया क्रिएटिनिन, बिकॉज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, यू ऑल आर लेबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स, तो LFT RFT ये सब वगैरह आप लोग जब जनरली प्रेस्क्रिप्शन में आता है, तो LFT के अंदर में कौन से टेस्ट होते हैं, RFT के अंदर में कौन से टेस्ट होते हैं। RFT इज अदरवाइज ऑल्सो कॉल्ड एज KFT और किडनी फंक्शन टेस्ट, है ना। तो इसके अंदर में जैसे कि यूरिया आ जाता है, क्रिएटिनिन आ जाता है, क्रिएटिनाइन आ जाता है, क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट भी आता है। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर योर RFT और KFT, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो कि ना हमारा नॉर्मल रेंज के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल रेंज के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम यूरिया इज, ठीक है। सवाल ये है, ऑप्शन में आप लोगों को पूछा गया है 0.6 से 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सारे ऑप्शन का यूनिट अगर आप लोग देखोगे मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, लेकिन नंबर जो है दैट इज वेरिएबल। तो कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोगों को क्या लगता है, कौन सा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखो नॉर्मल रेंज जो है, हर एक चीज का हम लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, दैट इज योर 20 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, बिकॉज दिस इज ए डायरेक्टली फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लोग इसे रट्टा मारोगे डायरेक्ट, ठीक है, विदाउट एनीथिंग। आप लोगों को इसे क्या करना होगा, डायरेक्टली यू विल रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर कि नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम यूरिया जो होता है दैट इज 20 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ, इज इट क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, दिस इज अ बिट एनालिटिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है, सीरम लाइपेज इज इंक्रीज्ड इन, ठीक है, सीरम लाइपेज कौन से कंडीशन में बढ़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक्यूट पैरोटिटाइटिस, acute pancreatitis, infective hepatitis, biliary obstruction। चार डिसीजेस के नाम आप लोगों के सामने दिए गए हैं, डिसीजेस के दिए गए हैं, क्या है लाइफ कंडीशन में बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट तो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए क्या है, क्या लाइपेज होता है क्या। तो एवरीवन, सब लोगों को पता है लाइम है, ठीक है, एक एंजाइम है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे सिक्रेशन है, अगर यहीं पे बता सकते हो, लाइपेज प्रोडक्शन होता है, लाइपेज एंजाइम इज सिक्रेटेड इन, लाइपेज एंजाइम इज सिक्रेटेड इन, बताइए। यू विल गो फॉर एलिमिनेशन मेथड्स,
तो उस एलिमिनेशन मेथड में आप लोग क्या देखोगे, ठीक है। अगर आप लोगों का इस सपोज जस्ट थिंक दैट यहीं पे एक्यूट पैरोटिटाइटिस लिखा है, तो दिस इज रिलेटेड टू योर ओरल पार्ट, माउथ, तो क्या यहीं पे लाइपेज एंजाइम आपका सिक्रेशन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट इज इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस है ये आपका कहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है? इन योर लीवर, तो क्या ये यहीं पे प्रोडक्शन होता है? नहीं। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर, कहाँ पे होता है? बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन आपका लीवर के बाद पोस्ट, जैसे कि आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से, हाँ बिल्कुल तेजस्विनी, वेरी गुड, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। तो होल टोटल हम लोगों को ये पता चल गया अभी कि सीरम लाइपेज कौन से कंडीशन में बढ़ जाएंगे? whenever there will be any problem in the pancreas, okay, because amylase and lipase are the enzymes which is produced in our pancreas, okay। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 111 वाला क्वेश्चन, the pH at which an enzyme has maximum activity is known as। ऐसा कौन सा पीएच होता है जहां पे एक एंजाइम उसका मैक्सिमम, जैसे कि सपोज अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन अगर आ जाएगा तो ठीक है, तो फिर आप लोग इतना एक्टिव हो जाओगे, आई नो दैट यू विल गो अप टू योर मैक्सिमम एक्टिविटी, ठीक है। अभी 10 बजे तक पढ़ाई करते थे, उस टाइम पे 11 बजे 12 बजे, मतलब जितना जिसके पास कैपेसिटी है यू विल गो फॉर दैट, ठीक है। तो वैसे ही एक एंजाइम का इतना पीएच होता है कि पूछ लिया है यहीं पे क्वेश्चन कि इट कैन गो अप टू इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी, ठीक है, मैक्सिमम एक्टिविटी तक पहुंच जाएगा इसका पीएच। तो उस पीएच को क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, ऑप्टिमम पीएच, लो पीएच या फिर हाई पीएच? अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो बिल्कुल बता सकते हो। कौन से पीएच में एक एंजाइम का मैक्सिमम एक्टिविटी वो शो करने लगता है? एंड दैट इज योर ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमल टेम्परेचर नाम सब लोगों ने सुना होगा, है ना, सब लोगों ने सुना होगा ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच। वैसे ही उसी हिसाब से एक एंजाइम जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर उसका होता है, बियॉन्ड दैट वो उसका और कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता, ठीक है। वो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम एक्टिविटी विल बी सोन एट दिस ऑप्टिमम पीएच, ओके। हाई लो नहीं, आइसोइलेक्ट्रिक मतलब सेम पीएच नहीं, ठीक है। तो ऑप्टिमम पीएच ये वर्ड, ठीक है, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी यहीं पे हम लोग ऐसा यहीं पे देख पा रहे हैं जिसको अगर आप लोग याद रखोगे, देखो ये वन टाइम है, अगर आप लोगों ने दिमाग में फिट कर लिया कि ऑप्टिमम पीएच इतना होता है, बस मतलब और एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को रिवाइज करना नहीं होगा, यहीं से ही क्लैरिटी ले लो, आज के क्लास से ही क्लैरिटी ले लो। ऑप्टिमम पीएच जो है ये एक ऐसा पीएच है at which an enzyme has maximum capacity, is it clear? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 112 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया है, द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इज, ठीक है। ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन यू विल नॉट एक्सपेक्ट इन स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने कर लिया है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो है वो बेंजीन डेरिवेटिव है, क्विनोलिन डेरिवेटिव है, एक स्टेरॉयड है या फिर स्ट्रेट चेन एसिड है? थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने कहीं पे भी इसके बारे में जानते हो तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हो। क्या बात है, वेरी गुड तेजस्विनी, सबसे पहले एंड सही आंसर बता चुके हैं आप, दैट इज द स्टेरॉइड्स। यस, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेरॉइड होता है। ये कंसेप्ट जो है आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा होगा, है ना? यस सर, नो? कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड होता है, ये एक स्टेरॉल होता है, इसका मतलब है ये स्टेरॉइड का एक लिपिड कैटेगरी का सब टाइप है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है दैट इज ए स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का मतलब क्या होता है?
मतलब स्टेरॉइड जो है दैट इज अ टाइप ऑफ लिपिड एक्चुअली, लेकिन उनका एक यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कोलेस्ट्रॉल जो है दैट इज योर स्टेरॉइड्स, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। हुआ, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो है दैट इज ए स्टेरॉइड। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से नॉर्मल रेंज को लेकर ही है, ठीक है। देख रहे हो कि नॉर्मल रेंज के बारे में कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे यूरिया हो, चाहे यहीं पे देख लो कंजुगेटेड बिलिरुबिन के बारे में पूछ लिया है। मतलब नॉर्मल रेंज आप लोग जितना याद रखोगे बहुत सही है, ठीक है। बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग नॉर्मल रेंज वगैरह याद रख लोगे। तो नॉर्मल रेंज ऑफ डायरेक्ट रिएक्टिंग ये लिखा है, लेकिन डायरेक्ट रिएक्टिंग का मतलब क्या है उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, यू रिक्वायर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। डायरेक्ट रिएक्टिंग के अगर लिखता तो फिर वहीं पे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन फॉर योर क्लैरिफिकेशन ये इन्होंने लिख दिया है कंजुगेटेड बिलिरुबिन। तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है आप लोगों को पता है, आपका बिलिरुबिन जो है दैट इज अनकंजुगेटेड एंड कंजुगेटेड, इजंट इट। एक तो होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, दूसरा होता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। कंजुगेट होता है आपका कहाँ पे, लीवर में कंजुगेट होता है। हुआ, तो नॉर्मल रेंज ऑफ डायरेक्ट रिएक्टिंग कंजुगेटेड सीरम बिलिरुबिन इज कितना हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमारे तेजस्विनी सेम बता रहे हैं 0.1 से 0.4, मनीषा 0.1 से 0.4 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। ओके, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही बताया है? क्या बात है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोगों ने एकदम सही बात। सेबती कुछ बोल नहीं रहे हैं। 0.1 से 0.4 मिलीग्राम पर डेसिलीटर इज द नॉर्मल रेंज ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन, यानी कंजुगेट होता कहाँ पे है, लीवर में। हाँ बिल्कुल सेवती, गुड। सब लोग ऐसा रिस्पॉन्ड किया करो। चंद्र आज कुछ बोल नहीं रहा है, व्हाट हैपेंड, नेटवर्क का इशू है या फिर कुछ और बात है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का वैसे ही कुछ नॉर्मल रेंज के बारे में ही पूछा है। सो क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने, नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लाज्मा टोटल प्रोटीन्स वेरीज बिटवीन। तो आपका जो प्लाज्मा का प्रोटीन होता है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लाज्मा टोटल प्रोटीन। अच्छा, आपके ब्लड में क्या क्या प्रोटीन होता है बताइए तो, आपके ब्लड में क्या क्या प्रोटीन होता है, चलिए बताइए तो। बिल्कुल, मनीषा, सेवती, तेजस्विनी बता चुके हैं 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। देखो यहीं पे आप लोग बता दे रहे हो, बहुत सही बात है, लेकिन यूनिट को भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है ना, आप लोग नंबर वगैरह याद रख लेते हो, लेकिन समटाइम्स यूनिट, सपोज यहीं पे 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर, 6 to 8 ml पर डेसीलीटर, 6 to 8 मीटर पर डेसीलीटर, वट एवर अगर कुछ यूनिट दे देगा तो वो स्टूडेंट क्या होता है ना, एग्जाम हॉल में थ्रू एनजाइटी के थ्रू वो क्या कर लेते हैं, 6 to 8, हाँ बस कर दो ए टिक। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन मैं बता दूं, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप लोगों को उसे एटलीस्ट 1 मिनट देना होगा, ठीक है। बिकॉज आप लोगों को पूरे 2 घंटे मतलब 2 घंटे मिलने वाले हैं, ठीक है। 120 minutes you will get and you are getting 100 questions, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना होगा, एटलीस्ट गिव 1 मिनट टू ईच क्वेश्चन। ये चीज सब लोग ध्यान में रखेंगे और याद भी रखेंगे। हुआ, चलो बहुत सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, 6 to 8 मिलीग्राम पर
डेसिलीटर, बहुत सही है, एकदम सही बात सब लोगों ने बता दिया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वर्ड शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बट कोई बात नहीं है, आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग बता सकते हो, देन आई विल गिव यू द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है सोवेनजेशन स्टेन जो होता है वो क्या है, हम लोग इसे यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन कोलेजन एंड स्मूथ मसल फाइबर्स। ठीक है, तो ये कौन सी चीज का मिक्सचर होता है, दैट इज योर पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड एक हो जाएगा और दूसरा है एसिड फ्यूटसिन। ठीक है, ये दोनों चीज मिला के आपका क्या होता है, जो मिक्सर बनता है वो आप लोग वेनजेशन स्टेन में यूज करते हो टू डिफरेंशिएट बिटवीन कोलेजन फाइबर एंड स्मूथ मसल फाइबर। कोलेजन फाइबर आप लोगों का रेड कलर हो जाएगा, वेयर स्मूथ मसल फाइबर आप लोगों का येलो कलर हो जाएगा। इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? थोड़ा सा मुझे यस नो करके बता दो। ये क्वेश्चन नंबर 67, वेनजेशन स्टेन सब लोगों का क्लियर हो गया क्या? थोड़ा सा कंफर्म कर दो, यस और नो। यस यस, चलो बहुत सही है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लंबा सा लग रहा है, ये टेक योर टाइम, 1 मिनट देती हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। आप लोगों को अगर पता होगा डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोगों को इंग्लिश में एज वेल एज हिंदी में बताया गया है, बट वी आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई यहीं पे आप लोग क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे, देन यू विल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 आप लोगों को पूछ लिया है, द प्रिंसिपल ऑफ द पास स्टेन इज अ हिस्टोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, पास स्टेन पर आयोडिक स्टेन आप लोग जानते हो, यू डू इट फॉर ग्लाइकोजन, है ना, इज अ हिस्टोकेमिकल रिएक्शन, हम लोगों को पता है। इसमें प्रिंसिपल क्या होता है, देखो आप लोग स्टेन का नाम जानते हो, स्टेन किस लिए होता है जानते हो, लेकिन नॉर्मली वी डोंट गेट स्टेन बताया गया है, कर लिया, बात खत्म। लेकिन लेकिन द थिंग इज उसका प्रिंसिपल भी क्वेश्चन में पूछ रहा है। नॉर्मली कितना स्टेन होता है, एची स्टेन होता है, पास्ट टेन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कॉन्ग्रुएंट को आप लोग याद रख सकते हो। ऐसे ही 2-4 स्टेन के नाम आएंगे जिसको आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, सो द प्रिंसिपल ऑफ द पास्ट टेन क्या होता है, देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन ऑक्सीडाइजेस, ठीक है, ऑक्सीडाइजेस, फोकस ऑन दिस वर्ड, द कार्बन back to the fusine sulfurous acid which form the magenta color, magenta pink color, everyone knows that। ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट ऑप्शन में बताया गया है द पीरियोडिक एसिड reduces, focus on this word, reduces the carbon to carbon bond acid which form the magenta color, यानी सेम डिटो कॉपी कर लिया है ऑप्शन नंबर ए ने ऑप्शन नंबर बी को, बट द थिंग इज यहीं पे लिखा गया है पर आयोडिक एसिड आपका ऑक्सीडाइज कर रहा है या फिर रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन में बताया गया है द सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूसेस टू सल्फरस एसिड, ठीक है, which gives पिंक कलर।